हेलो एवरीवन। आज ये 10th क्लास का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, इसको मैंने लगभग 6 टॉपिक्स में क्लियर किया है। पूरा चैप्टर जो है वो 6 टॉपिक्स में आपका खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानने की जरूरत क्या है नोट्स में कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जिस एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने दो कंडीशंस लिखी हैं कि अपोजिट लाइन ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनस, मतलब 90 डिग्री के सामने के लाइन को हम हाइपोटेनस कहते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन इज अ फ्रंट ऑफ थीटा एंगल। फिर ये थीटा एंगल के सामने के लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब वो आपका डिजाइन चाहे इस बेसिस पे हो या रेक्टेंगुलर बेसिस पे, अगर इसको राउंड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। तो एंगल थीटा की बात अगर इस पे करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानना है, जो हमारा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्मेशंस में आपको बताया जाता है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको परपेंडिकुलर और बेस आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है और हाइपोटेनस हम ट्राइंगल के निकाल लेते हैं। 3 साइडों में से एक रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद ट्रिपलेट रूल है। ट्रिपलेट रूल एक प्रकार से ये होता है कि आपको एक साइड दे देंगे कोई भी, तो उसके बाद एक साइड पर्टिकुलर दे दिया और आपको बताना है कि बाकी अदर जो साइडें होंगी वो किस बेसिस पे होंगी। तो उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, ये ट्रिपलेट के फॉर्मेशंस के रूल्स हैं। तो बेस के बेसिस पे हम जो हमें दिया जाता है वो हम उसको बेस के बेसिस पे मान लेते हैं और 2m को हम उस नंबर से कंपैरिजन कर लेते हैं। देन आफ्टर हम फाइंड m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और पुट करने के बाद हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमें फाइंड हो जाता है। देन आफ्टर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। इस रेशियो के फॉर्मेशंस में हम p/h यानी कि sin थीटा के बेसिस पे हम इसके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसके बेसिस पे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं कि tan sin 60 या sin 30 की वैल्यूज कितनी होती हैं। अब इन दो तरीकों में हमें ये बेसिस पे याद रखना होता है कि जब कोई क्वेश्चन दिया होता है कि sin थीटा इज इक्वल टू समथिंग, अगर वो वैल्यू हमारी टेबल पे वेरी करती है तो हम टेबल की हेल्प ले लेते हैं। देन आफ्टर अगर नहीं वेरी करती है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हेल्प ले लेते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक अपोजिट प्रॉपर्टीज। अब अपोजिट प्रॉपर्टीज कुछ इस बेसिस पे होती है। फॉर एग्जांपल हम जैसे समझ लेते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है। ठीक है, इसी फॉर्मेशंस में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अगर एक की किसी की वैल्यू पता है आप पुट कर दीजिए, देन आफ्टर आप दूसरे की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस के बारे में बताया जाता है, जो आपके दो फॉर्मूले हैं, जो tan थीटा का sin अपॉन cos और cot का cos अपॉन sin का फॉर्मेशंस किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में बताया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस आपको पुट अप करने को मिलते हैं जो प्रूविंग से रिलेटेड होते हैं। ओके।